ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जानन को, जो कि यहाँ पर घर की बालकनी से नीचे कूद रही होती है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा, उसके भाई उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। जानन कहते कि नहीं, अब मेरा यहाँ पर जीकर क्या ही फायदा है। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों पर भरोसा कर पाऊंगी। मुझे तो शुरुआत से यहाँ पर आप लोगों के साथ रहना था, आप लोगों की मदद करनी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी सिस्टर मुझे इतना हेट करती होगी कि आज मुझे ये सारे डिसीजन लेने पड़ जाए। इतने में यहाँ पर आंटी चिल्लाने लग जाती है शाबी को, ये कहते हुए कि वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे कुछ बोलना नहीं चाहोगी। साथ ही साथ यहाँ पर जीबी उसी पर चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर जानन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। शाबी को समझ आ जाता है कि ये लोगों को पता नहीं है कि वो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। इतने में हमें पता चलता है कि शाबी जो है इस फैमिली से बिलोंग करती नहीं है। असल में उसकी रियल फैमिली शेन फैमिली है। ऐसे में यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं औरों जैसी बेवकूफ़ हूँ जो कि यहाँ पर तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। और ज़रा मुझे एक बात बताओ, पहले माले से कूदने के बाद कौन मरता है? खाली आई गेस तुम्हारी हड्डियाँ थोड़ी बहुत टूटेंगी, बट तुम मरोगे नहीं। अगर मरना ही है तो बिल्डिंग के टेरेस पर जाके मरो, क्या पता तब जाकर तुम्हारी जान चली जाए। और ऐसी धमकी किसको देती हो? तुम इमोशनली मॉम को ब्लैकमेल कर सकती हो, अपने और अपने भाई को, ना कि मुझे। मैं इनकी तरह यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है। आंटी कहती है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो। साथ ही साथ यहाँ पर जानन का भाई जी भी उसमें चिल्लाने लग जाता है। जानन कहती कि जाने दीजिए, कोई मुझे यहाँ पर लव करता ही नहीं है, कोई मुझे यहाँ पर अपनाना चाहता ही नहीं है, इसलिए अब मैं यहाँ पर रहकर क्या ही करूँगी। शाबी कहती कि ठीक है, कूदो, अच्छे से कूदो। मैं तो कहती हूँ इसी जगह से 4 बार कूदो, तब जाकर शायद यहाँ पर तुम्हारी मौत होगी, वरना खाली हड्डियाँ तोड़ने से क्या होगा। और मुझे पता है कि तुम्हारे में कूदने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कूदना होता तो ड्रामेबाजी किए बगैर अभी ही कूद जाती। ये सब सुनते ही यहाँ पर आनंद समझ जाती है कि यहाँ पर शाबी तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। आंटी बोलने लग जाती है कि नन्ना ने मुझे ये दिन कैसे देखने पड़ रहे जहाँ पर पता नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शाबी कहती कोई बात नहीं, ये मेरा घर तो है नहीं, मैं चली अपने घर पर। और यहाँ पर वो गुड बाय बोलकर शांति से वहां से चली जाती है। और जब यहाँ पर वो अपना लगेज लेकर फुटपाथ पर बैठी थी, तो वो सोच रही थी कि क्या वो घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। एंड इतने में वहां पर ली आ जाता है। ली यहाँ पर शाबी को पहले से ही जानता है। शाबी यहाँ पर मन में बता रही होती है ली की लाइफ स्टाइल के बारे में। और यहाँ पर ली को उसकी मन की बात सुनाई दे रही थी, पर उसे तभी यहाँ पर रियलाइज ये सब कुछ नहीं होता है। इतने में यहाँ पर वो उसे लेकर घर चला जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो वो लोग घर के अंदर जाते एंड ग्रैंडपा यहाँ पर जाओ को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके साथ उसके पैसे के लिए है। शाह भी यहाँ पर पूछने लग जाते कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ली बोलता कि तुम बस देखते जाओ किस तरीके से यहाँ पर ग्रैंड भाई ने सबक सिखाते हैं। वह दूसरी यहाँ पर जाओ की गर्लफ्रेंड होती है जो कि उसे कह रही थी मुझ पर बिलीव करो, मैं तो यहाँ पर तुमसे रियल लव करती हूँ, मैं पैसों के लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वह दूसरी ये सब बोलते हुए यहाँ पर वह रोने लग जाती है, जहाँ पर जाओ उसे हक करने लगता है। शाह भी मन में कहने लग जाता है कि कितनी ज्यादा चिल्लाक है, एक्टिंग तो इसके अंदर भर भर कर भरी हुई है, मगरमच्छ के आंसू रोना तो कोई इससे सीखे। आई बड़ी झूठ बोलने वाली, ये तो मेरे भाई को यहाँ पर एज ए एटीएम मशीन ट्रीट करे। लेकिन मेरा प्यारा सा नादान भाई इतना इनोसेंट है कि उसे कभी कुछ पता चलेगा ही नहीं। लेकिन दिखने में भी वो बहुत हैंडसम है, पर क्या करे, दिमाग कम इस्तेमाल करता है ना अपना। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर साहब सुन पा रहा था, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाबी ने अपना 2 लिप्स हिलाया तक नहीं है, तो आखिर वो कैसे बोल पा रही है और कोई उसकी बातें क्यों नहीं सुन पा रहा है। यहाँ तक कि ग्रैंडपा भी शाबी की बात सुन पा रहे थे। इतने में यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ की गर्लफ्रेंड ने उसकी जान बचाई थी, वो भी डूबने से। अगर उस दिन उसे जान नहीं बचाई होती तो आज यहाँ पर जाओ जिंदा नहीं होता। शाबी को उस दिन के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। वो मन ही मन बोले जा रही थी कि हाँ, उस दिन तो यहाँ पर इसी गर्लफ्रेंड ने इसकी जान तो कभी बचाई ही नहीं थी। असल में वो कोई और लड़की थी, जिस लड़की को उसने सुना कर वहां से भगा दिया था, और उसकी जगह यहाँ पर उसने ले ली थी। जहाँ पर तो बेचारे जाओ को कुछ याद ही नहीं है, तो उसे उस लड़की की शक्ल भी कैसे याद होगी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर उसने उसे झूठ बोल दिया था। ली, ग्रैंडपा और जाओ तीनों की तरह यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों को ही सिर्फ यहाँ पर शाबी की आवाज सुनाई दे रही थी, न कि जाओ की गर्लफ्रेंड को। वही दूसरे यहाँ पर जाओ उस दिन की बात निकालने लग जाता है। तब यहाँ पर बातों बातों में गलती से वो बात निकल जाती है कि उसे तो स्विमिंग आती ही नहीं है। एंड तब यहाँ पर जाओ कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसका मतलब ये है कि मेरे ग्रैंडपा जो भी यहाँ पर कुछ सेंस कर पा रहे हैं वो सच है। उसी गर्लफ्रेंड यहाँ पर से समझाने की बहुत कोशिश करती है कि माना मैंने
तुमने उस दिन जान नहीं बचाई थी, लेकिन अब तक तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम उस चीज़ को तो यहाँ पर कंसिडर करो। जाओ कहने लग जाती कि नहीं, जिस चीज़ की वज़ह से चीज़ें शुरू हुई थी, वो चीज़ ही हुई नहीं है, तो फिर किस बात का कंसिडरेशन? और ऐसे भी तुम्हारे मेरे बीच में कुछ भी नहीं बचा अब। ये कहते हुए यहाँ पर वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, नहीं, रहो, रहो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी लव स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ पर ज़ाक कहता है कि ज़रूरत नहीं है ग्रैंडपा, मुझे यहाँ पे और भी बहुत सारे काम है और अपनी लाइफ पर फोकस करना है, ना कि ऐसी लड़की पर जो कि यहाँ पर झूठ बोलती है और मुझसे लॉयल ना हो। ये तो पहला झूठ पकड़ा गया है। व्हाट इफ यहाँ पर उसने और भी झूठ बोले हो जिसके बारे में मुझे पता तक ना हो। जिसके बाद यहाँ पर उसी गर्लफ्रेंड को वहां से भगा दिया जाता है। वह दूसरों यहाँ पर जाओ उदास हो जाता है। तब शॉ भी यहाँ पर उसे अपने हैंडबैग में से चॉकलेट्स खाने के लिए बोलती है। ज़ा कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जहाँ पे मुझे कंसोल करने के लिए चॉकलेट्स की ज़रूरत पड़े। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा हंस रहे होते हैं ज़ाओ की लव स्टोरी पर। तब यहाँ पर शाबी मन ही मन में ग्रैंडपा की लव स्टोरी बताई जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर ग्रैंडपा तो अपने टाइम पर एक प्ले बॉय थे। एक नहीं, इनके तो यहाँ पर अनेक ग्रैंड मस थी। तब यहाँ पर जब वो सारी बातें बोल रही थी, ग्रैंडपा यहाँ पर घबराते हुए सुन रहे थे कि शाबी को कहाँ तक पता है, और वही दूसरे ज़ाओ और ली बड़े इंटरेस्टिंगली इस बात को सुने जा रहे थे। जैसे यहाँ पर शाबी मेन बात बोलने वाली थी, ग्रैंडपा से रोक देते। कहते कि बस बस आज के लिए इतना काफी होगा। शाबी कहते कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ग्रैंडपा कहते कि मेरे कहने का ये मतलब है, इस क्रेडिट कार्ड का रखो, इसके अंदर यहाँ पर 5 मिलियन है, तुम पैसों का जो करना चाहो वो कर सकते हो। एंड ग्रैंडपा तो बस यहाँ पर उसे वो चीज मंथली सैलरी की तरह दे रहे थे, यानी कि उसकी पॉकेट मनी की तरह। शाबी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब से आप मेरे ग्रैंडपा नहीं हो, आप मेरे गॉड बन चुके हो। जाओली यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की यहाँ पर 5 मिलियन में मान गई। 5 मिलियन तो हम यहाँ पर शायद से एक वीक में खर्च कर देते होंगे। लगता है यहाँ पर शाबी के स्टैंडर्ड्स हमें बढ़ाने होंगे। वह दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा सोच रहे थे कि शाबी यहाँ पर ऐसे रह नहीं सकती, उसे यहाँ पर बाहर का एक्सपोजर देना पड़ेगा, उसे सोशलाइज करवाना होगा। तो फिर यहाँ पर वो ली से कहते हैं कि कंपनी जाते वक्त शाबी को भी लेते जाना। शाबी भी यहाँ पर खुश हो जाती है वहाँ जाने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर कंपनी में चले जाते हैं, जहाँ पर शाबी तो ढेर सारे स्नैक्स खा रही थी। एंड यहाँ पर उसका बिग ब्रदर कॉल से बिजी था। कॉल खत्म होने के बाद शाबी यहाँ पर पूछने लग जाती कि आखिर यहाँ पर आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा होता। तो फिर यहाँ पर बताने लग जाते कि बस इतना कि यहाँ पर घर अच्छे से चल जाए। वही दूसरी यहाँ पर शाबी को पता होता है कि यहाँ की आसपास की जितनी भी लैंड है वो सब कुछ यहाँ पर शान फैमिली ही ओन करती है, और शान फैमिली तो यहाँ पर सबसे बड़ी बिजनेस में से एक है। इतने में यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम आराम से यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय करो, मैं काम कर लेता हूँ। और जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठता है, शॉबी को यहाँ पर अपने बड़े भाई के लिए बहुत बुरा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर ली थारा बहुत इनोसेंट, एक बहुत ही अच्छा इंसान जिसे पता तक नहीं है कि उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर कितने समय से उस कॉम्पिटिटर्स को इस कंपनी के सीक्रेट दिए जा रही है। और इसी वजह से यहाँ पर एक दिन ली यहाँ पर अरेस्ट होने वाला है, और जिसके बाद में कंपनी यहाँ पर बैंकरप्ट हो जाएगी। और ली को तो इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर ली को पता चल जाता है बिकॉज वो शाबी की बातें जो सुन लेता है। शाबी सोचती कि अब यहाँ पर मुझे कुछ करना होगा अपने प्यारे से बड़े भाई ली को बचाने के लिए। इतने में यहाँ पर ली बोलने लग जाता है कि मैंने कंपनी के अकाउंट्स बहुत टाइम से चेक नहीं किए, जो कि मुझे बहुत जल्दी चेक कर लेना चाहिए। शाबी कहती कि अरे वाह, मेरे भाई का इंस्टिंक्ट तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतने में यहाँ पर आ जाती है असिस्टेंट, जहाँ पर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई होती है। शाबी सोच रही होती है कि आखिर ये कौन है। इतने में यहाँ पर ली जो होता है शाबी को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। ली को पता होता है कि यहाँ पर उसने अपने असिस्टेंट को 1 साल पहले यहाँ पर हायर किया था, और वो यहाँ पर सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा बोलने वाली है और थोड़ी सी डम भी, इसलिए यहाँ पर उसे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो अपने काम को बड़ी ही शिद्दत से करती है। इतने में यहाँ पर शाबी को याद आ जाता है कि तो वही असिस्टेंट है जो कि यहाँ पर उसके भाई का साथ उसके मरने दम तक नहीं छोड़ने वाली है। एंड यहाँ पर वो बातें बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद ली जेल चला गया था। तब यहाँ पर बाहर रहते हुए यही असिस्टेंट थी जो कि यहाँ पर ली के रिवेंज लेने में उसकी मदद कर रही थी। जब यहाँ पर जेल में डिप्रेस्ड होकर ली मरने की तादाद में था, तब यहाँ पर इस असिस्टेंट ने भी अपनी ही सारी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी उस रिवेंज को कंप्लीट करने के लिए। ली ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है एंड यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि माफ़ करना, मैंने अभी तक तुमसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ये कंपनी तुम्हें यहाँ पर कभी भी अनफेयरली ट्रीट करने नहीं देगी। वह दूसरे यहाँ पर शाबी भी उसके
उसके साथ बड़े प्यार से बात कर रही होती है। फिर दूसरी यहाँ पर ली शाबी को देखता है एंड कहते हैं कि तुम जाओ और अपने स्नैक्स खाने कंटिन्यू करो। तो शाबी यहाँ पर वापस से बैठ जाती है। वही दूसरी यहाँ पे इतनी भी सेक्रेटरी आ जाता है कुछ एग्रीमेंट्स को लेकर, जिसके ऊपर यहाँ पर ली के सिग्नेचर्स की जरूरत थी। जैसे ही ली साइन करने वाला था, शाबी क्या देती है कि बस इसी सिग्नेचर की वजह से मेरा भाई तो जेल चला जाएगा। और उसी वक्त यहाँ पर ली जोर से उस पेपर को फेंक देता है। असिस्टेंट यहाँ पर हैरान हो जाता है और खुद शाबी भी। ये यहाँ पर कहने लग जाता है कि माफ करना, उसके अंदर यहाँ पर एक बग आ गया था, तो मुझे छोटे मोटे बगों से डर लगता रहता है। शाबी सोचती कि इतना बड़ा प्रेसिडेंट होकर एक छोटे से इंसेक्ट से घबरा गया मेरा भाई। कोई बात नहीं, है तो बड़ा प्यारा सा। इतने में यहाँ पर वह सेक्रेटरी सोच रहा होता है, अच्छा वह यहाँ पर वो बग था। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा कि बॉस ने यहाँ पर सचमुच सब कुछ पढ़ लिया होगा एग्रीमेंट के अंदर। वही शाबी को पता था कि यही वो सेक्रेटरी है जो कि उसके भाई को धोखा देता आ रहा है। ली यहाँ पर खुद हैरान हो जाता है कि ये इंसान जो कि यहाँ पर मेरे साथ सालों से है, वो मुझे धोखा देने आ रहा है, जिसे वो यहाँ पर हाई स्कूल से जानता आ रहा है। इतने में सेक्रेटरी कहता है कि माफ करना, मैं आपके लिए दूसरे पेपर्स प्रिंट कर आ जाता हूँ, तब आप उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। वह दूसरी यहाँ पर शाबी उसी बारे में सोच रही थी कि आखिर यहाँ पर वो सारे के सारे जो भी प्रूफ्स है वो कैसे जमा करेगी ताकि यहाँ पर उसका भाई ली फंस ना सके। इतने में यहाँ पर वो सेक्रेटरी वापस इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर आ जाता है, बट यहाँ पर ली साइन करने से मना कर देता है। वो कहने लग जाता है कि आपको पता भी अब क्या बोल रहे, अगर किसी और ने इससे पहले इस प्रोजेक्ट को ले लिया तो फिर उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो से कहने लग जाता है कि जरा मुझे बताना कि तुम मुझे कितने सालों से जानते आ रहे हो। सेक्रेटरी कहता है कि 10 साल हो चुके। ली कहने लग जाता है कि सही कहा, तो फिर मैं बॉस हूँ और मेरा डिसीजन जो होगा वही आगे बढ़ेगा। हम इस प्रोजेक्ट को डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की भी इतनी कोई गाय नहीं है और इन डॉक्यूमेंट्स को रखकर चले जाओ, मैं इन्हें पढ़ लूंगा। ये बोलते यहाँ से सेक्रेटरी को जाना ही पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर ली होता है जो कि इंटेंसली यहाँ पर सोच रहा था। अंजाबी उसे देख रही होती है, कहती कि अरे वाह, ये पोजीशन तो बड़ा अच्छा है, ऐसे अगर मैं बैठूंगी तो मैं भी यहाँ पर इस कंपनी की फ्यूचर प्रेसिडेंट लगने लग जाऊंगी। और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ली कहता है कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर तुम जाकर यहाँ पर लंच कर सकती हो, मैं तुम्हारा लंच अरेंज करवा देता हूँ। शाबी कहती कि कर सकती हो क्या होता है, मुझे तो लगा था कि हम यहाँ पर मिलकर साथ में लंच करने वाले हैं। ली यहाँ पर बहुत टेंशन में था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वट इफ यहाँ पर शाबी मुझे हेट करने लग गई तो क्या मेरी इकलौती बहन मुझसे दूर चली जाएगी। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में लेकर चलूंगा लंच करवाने के लिए। एंड वो लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। जिस जिस पेज को यहाँ पर शाबी 2 सेकंड्स के लिए भी देख रही थी वो सारे डिशेज यहाँ पर ऑर्डर किया जाता। शाबी कहती कि मुझे बोलने तो दो। जैसे वो पेट पलटती है वैसे यहाँ पर वो डिशेज ही मंगा देता है। शाबी कहती है कि बस इतना आज के लिए बहुत होगा। ली कहता है कि खाना खाने के बाद हम यहाँ पर शॉपिंग के लिए जाएंगे। शाबी यहाँ पर मन में कह रही होती है कि मुझे तो यहाँ पर दुनिया का बेस्ट ब्रदर मिला है। और ली यहाँ पर फिर पूरा का पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है शर्माते हुए। वही दूसरे जब वो लोग जा रहे होते तब यहाँ पर रास्ते पर शाबी का कॉफी शॉप नजर आता है। वही से कहते कि तुम आगे जाओ, मैं थोड़ा सा कॉफी कंज्यूम कर आती हूँ। एंड यहाँ पर बैठ जाती है जहाँ पर वेट्रेस बड़ी रूडली यहाँ पर शाबी से स्टार्टिंग से ही बात करती है, क्योंकि यहाँ पर शाबी लक को वो देखकर बोलने लग जाती कि जरूर यहाँ पर ये काउंस आई होगी, इसलिए यहाँ पर मुझे इसे तो सर्व करना ही नहीं है। एंड शाबी बाद में यहाँ पर उसे कॉफी मंगाती है तो बड़े रूडली शाबी को यहाँ पर कॉफी पटक कर देती है। तो शाबी भी यहाँ पर कॉफी के साथ फोटो निकालती है और जानबूझकर वो कॉफी को नीचे गिरा देती है। कहती कि अरे वेट्रेस, अब तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ क्लीनिंग करना होगा। वो वेट्रेस समझ जाती है कि शाबी जानबूझकर यहाँ पर से परेशान कर रही है, तो वो उस पर चिल्लाती है। शाबी कहती कि शुरुआत से मैं यहाँ पर शांति से आई थी, पर तुम ही यहाँ पर मुझसे रूडली बात कर रही थी, तो मैं क्यों पीसफुल तुमसे बात करूं। एंड बाद में यहाँ से वो जाने लगती है। वह दूसरा में यहाँ पर नैन्सी को देखते जिसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और वही सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट करने वाली थी कि इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है। वो कहते हैं कि तुम तो मेरी क्लासमेट हो, तुम मेरे ही बारे में ये सब कुछ सोचती हो और मेरा बुरा चाहती हो, ये तो मुझे कभी पता नहीं था। नैन्सी बोलते कि मुझे ब्लेम मत करो, मैं तो बस यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ और मैंने कहा यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है। शामी कहते कि झूठ मत बोलो, अगर इस फोन को अनलॉक कर दिया जाए तो फिर पता चल जाएगा कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। बट यहाँ पर नैन्सी अपनी इस बात से आगे बिल्कुल नहीं कर रही थी। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है। ली को देखते ही यहाँ पर वो सब बड़े प्यार से बात करना शुरू कर देती है कि याद है हम यहाँ पर एक इवेंट में मिले हुए थे जहाँ पर आपने मेरी मदद भी की थी। ली को वो इवेंट अच्छे से याद होता है। वह दूसरे यहाँ पर शाबी मन ही मन कह रही होती कि अब बस मेरे भाई के साथ चांस मारने की कोशिश करेगी, ऐसी लड़की को तो मैं मेरे भाई के आसपास घूमने भी ना दूं। इतने में यहाँ पर लियो कहने लग जाते कि माफ करना, आप मुझे जरा सा भी याद नहीं हो। तब नानसी कहते कि याद कीजिए, मैंने यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और तभी आपने मुझे उस इवेंट में सेव किया था।
ली कहता कि अरे माफ करना, वो मुझे लगा कि तुम वेट्रेस हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी थी। ये बोलते हुए यहाँ तो वो नैन्सी की ऑन द स्पॉट बेइज्जती कर देता है। वह दूसरे यहाँ पर जब ये शाबी से पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, तब यहाँ पर सारा का सारा ब्लेम वो अपने ऊपर लगा रही थी। और यहीं पर नैन्सी होती है जो कि ऐसा एक्ट कर रही थी कि जैसे यहाँ पर वो एकदम बेचारी सी है और उसने कुछ किया ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उस चीज को पूरा का पूरा पलट के बोलने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर अच्छे से व्यू का फोटोस एंड वीडियो निकाल रही थी, पर शाबी ने यहाँ पर आकर मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर यहाँ पर शाबी कहने लग जाते, कह रहे तो तुम्हें जिस भी चीज का वीडियो या फोटो लिया होगा उसके अंदर तो मैं भी आई रहूंगी। और नितिन भी यहाँ पर ली उसके फोन से देखने लग जाता है जिसके अंदर खुद शाबी भी थी। तो फिर यहाँ पर वो कहते कि ठीक है, मैंने डिलीट कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पर पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। शाबी कहते कि डिलीट कर कर क्या करोगी, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर विदाउट परमिशन मेरे फेस को कैप्चर कर लिया और मेरा फेस यहाँ पर कोई सस्ता फेस नहीं है, तो तुम्हें अब यहाँ पर कंपनसेशन देना होगा। जैसे यहाँ पे वो पैसे बोलती है, नैन्सी हैरान हो जाती है, कहते कि इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। शाबी बोलते कोई बात नहीं, बैंक में तो होंगे ना, बैंक ट्रांसफर कर दो। एंड बाद में यहाँ पर उससे पैसे ले लेती है, जहाँ पर गुस्से में नैन्सी वहां से चली जाती है। एंड यहाँ पर फिर शाबी ली से कहने लगती है कि चलो आज मैं यहाँ पर तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगी। वही दूसरा यहाँ पर ली पहुंच जाता है अकाउंटिंग बुक्स के साथ ग्रैंडपा के यहाँ पर, जिसके बाद सारी चीजें रेक्टिफाई करने पर उन्हें समझ आ जाता है ये पूरे के पूरे बुक के अंदर 10 मिलियन का घपाला है। तब ड्रैगन ने समझ आता है कि चीज़ यहाँ पर ढंग से नहीं जा रही है और यहाँ पर प्रॉपर अटेंशन ना देने की वजह से कितना कुछ यहाँ पे बदल सकता है। ग्रैंडपा यहाँ पर कह रहे होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पर शाबी का थैंकफुल बनना चाहिए, और क्या तुम यहाँ पर शाबी को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो ना। ये कहता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे यहाँ पर एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए लेकर गया था, जिसके बाद में हम यहाँ पर शॉपिंग करने भी गए और यहाँ पर शाबी ने सब कुछ पे किया। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा यहाँ पर ली पर चिल्लाने लग जाते कि तुम उससे क्यों पे करवा रहे हो, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तुम खर्च करो, आखिर यहाँ पर शाबी को 1 रुपये भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ली कहने लग जाते कि आप जानते नहीं हो आपकी यहाँ पर ग्रैंड डॉटर बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वही दूसरे यहाँ पर शाबी के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, लेकिन शाबी को यहाँ पर स्कूल जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर वो दोनों ये बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर रोते हुए वो रेडी हो जाती है स्कूल जाने के लिए और सोचते कि दिन कितने ज्यादा बोरिंग जा रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होता कि मेरा यहाँ पर कुछ हो ही जाता। ग्रैंडपा यहाँ पर कहने लगते कि ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हें तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि तुम यहाँ पर जा रही हो कोई नई चीजें सीखने के लिए, और वहाँ पर अच्छे से ध्यान लगाना, तब जाकर तुम यहाँ पर अपने भाई ली की तरह बन पाओगी, वरना वही यहाँ पर जा की तरह बदमाश बन जाओगी। इतने में यहाँ पर बताने लग जाते कि उसका छोटा भाई उसी सेम स्कूल में है, तो फिर वो जाकर यहाँ पर उसे मिल सकती है, और व्हाट इफ यहाँ पर वो उसे घर वापस ला सकती है तो बहुत अच्छा होगा। आयशा भी यहाँ पर अपने इस मिशन पर निकल पड़ती है एक बड़े से स्टील के रॉड को लेकर, जहाँ पर बाहर खड़े क्लासमेट्स उससे बहुत डर रहे थे। एंड वही दूसरा यहाँ पर शाबी चली जाती है जैन के पास, जो कि यहाँ पर उसका छोटा भाई होता है। शाबी चली जाते ना उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे डेस्क को यहाँ पर खराब करने की। जैन बता रहा था कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बहन हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जिस किसी ने भी यहाँ पर तुम्हारे डेस्क को खराब किया होगा। शाबी कहते कि सोच लो अपनी बातों को यहाँ पर वापस पलटना मत। एंड यहाँ पर अपनी वो एक क्लासमेट पर ब्लेम लगा देती है बिकॉज उसी ने ये सब कुछ किया होता है, और वो लोग शुरुआत से यहाँ पर शाबी को बुली करते आ रहे हैं ताकि शाबी यहाँ पर क्लास ना आ पाए। जैसे यहाँ पर वो जेन को ये सब कुछ बताती है, जेन यहाँ पर कहते कि मैं तो सीधा यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा और प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगा। तब वो क्लासमेट यहाँ पर बहुत माफी मांगने लगती है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में भागता हुआ आ जाता है जेन का फ्रेंड, जो कि उसे बता रहा होता है कि बाहर यहाँ पर हान तुम्हारा वेट कर रहा है और वो इसी तरफ आ रहा है। इतने में यहाँ पर हान आकर राजाओं की तरह सीट पर बैठ जाता है। शामी मनी मन बोल रही होती है कि मुर्गी जैसे बाल लेकर आने वाला लड़का है कौन। एंड जैन को यहाँ पर उसके मन की बात सुनकर हंसी आने लगती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि शाबी ने तो कुछ बोला नहीं, फिर उसे कैसे यहाँ पर शाबी की आवाज सुनाई दे रही है। वह दूसरे यहाँ पर हान जैन से कह रहा था कि आज रात कोई बहाना नहीं चलेगा, आज रात हमारा यहाँ पर रेसिंग मैच है और मैं ये मैच आखिरी बार करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस मैच के बाद तुम यहाँ पर मेरे साथ कम्पीट करने के लायक भी नहीं बचोगे। जैन यहाँ पर इस मैच के लिए बखूबी रेडी था, बस शाबी यहाँ पर मैंने बोल रही थी कि आज का मैच लगता है मेरे भाई के लिए आखिरी मैच होगा, जहाँ पर वो आखिरी बार चल पाएगा, उसके बाद तो यहाँ पर न जाने उसका क्या होगा, क्योंकि मैच के टाइम पे उसका टायर जो है फट जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में यहाँ पर उसके दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके बाद पूरे दिन मेरे बेचारे भाई को यहाँ पर व्हील चेयर पर गुजारनी पड़ती है।
ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जैन शॉक्ड रह जाता है। एंड वही दूसरा यहाँ पर जैन सोच रहा होता है कि टायर्स तो यहाँ पर अपने आप फट नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कोई टायर्स के साथ छेड़खानी ना कर रहा। शाह भी मन में कह रही होती कि टायर्स के अंदर तो यहाँ पर नेल्स डाल दिए गए थे, जिस वजह से स्पीड ब्रेकर देने पर यहाँ पर वो नेल्स सारे के सारे टायर्स में फट गए थे, और इसके बाद में यहाँ पर तो सब कुछ एक फ्यूचरिस्ट हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि कहीं जानबूझकर हान ये सब कुछ प्लान तो नहीं कर रहा, और वो हान के ऊपर चिल्लाने लगता है। हान कहते कि अभी से क्या डर रहे हो, मुझ पर बिन मतलब के इल्जाम लगाना बंद करो। आज रात 8 बजे मिल जाना मैच खेलने के लिए, वरना याद रहे कि बाद में क्या हो सकता है। वही दूसरा यहाँ पर शाबी जैन से रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे साथ गैस लेके चलो। असल में यहाँ पर शाबी को पता करना होता है कि वो यहाँ पर जैन को कैसे बचा सकती है। मनी मन वो कहे जा रही थी कि आज के इस एक्सीडेंट के बाद में मेरा भाई यहाँ पर जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर पर बैठ जाएगा, और बस इतना ही नहीं, खाते खाते यहाँ पर वो इतना मोटा हो जाएगा कि कोई उसे रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएगा, फिर कोई लड़के से शादी नहीं करेगी, और बस इसी वजह से वो अपनी जान देने के लिए चला जाएगा। जैन सुनते यहाँ पर तुरंत ही रेडी हो जाता है उसे गैरेज लेकर जाने के लिए। वह दूसरा यहाँ पर होती है शाबी, जो कि यहाँ पर उसे लेकर उसके गैरेज में आ जाता है। शाबी यहाँ पर सोच पड़ जाती है कि यही वो बाइक है जिस बाइक को यहाँ पर मेरा भाई कितना ज्यादा प्यार करता है। एंड शाबी यहाँ पर प्लानिंग करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो जैन को उस रेसिंग में जाने से रोकेगी। तो वो यहाँ पर अपने इमेजिनेशन में आ जाती है जहाँ पर वो जैन को पानी पीने के लिए देगी, लेकिन वो पीने वाले पानी के अंदर यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स कूट कूट कर मिलाए होंगे, जिसके बाद वहाँ पर वो सो जाएगा। रेस ले जाने के लिए देरी हो जाएगी और शाबी कोई और बाइक लेकर चली जाएगी रेस करने के लिए हेलमेट पहनकर। कोई उसे तो फिर यहाँ पर पहचान भी नहीं पाएगा। ये सुनते यहाँ पर जैन को रोना आ जाता है कि उसकी बहन यहाँ पर उसके लिए अपनी लाइफ तक यहाँ पर दाव पे लगाने के लिए रेडी है। वही दूसरे यहाँ पर ली का इतने में जैन को टेक्स्ट आ जाता है कि शाबी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए गई है, ध्यान रखना कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, वरना उसे खरोच भी आई या फिर तुमने उसे उदास किया या फिर रुलाया तो फिर हम सबसे बुरा कोई नहीं होगा। जैन इन सभी ऑर्डर्स को मान लेता है एंड शाबी के पास यहाँ पर चला जाता है उसे कहते हुए कि अगर तुम्हें यहाँ पर मोटरसाइकिल सीखनी है तो तुम मुझे बताओ, या फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी मोटरसाइकिल चाहिए रहेगी तो तुम मुझे बता देना, मैं वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन बस यहाँ पर अपनी जान सेक्रीफाइस मत करना। शाबी कहते कि मैं क्यों अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करूंगी, एक वो भी मोटरसाइकिल के लिए। इतने में यहाँ पर जैन उस मोटरसाइकिल को डिटेक्ट करने लग जाता है, जहाँ पर उसके अंदर से उसे एक डिटेक्टर फाइनली मिल ही जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो शाबी के मन की बात सुन पा रहा है और शाबी जो कुछ भी बोल रही है या प्रिडिक्ट कर रही है वो सब कुछ सच ही है। इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है एंड ऐसा करती है कि जैसे उसको सब कुछ पता ही ना हो। शाबी कहते कि ये क्या है, तब यहाँ पर जैन उसे बताने लग जाता है। शाबी कहती कि इसे तो यहाँ पर सीधा पुलिस के पास जाना चाहिए, और जैन यहाँ पर पुलिस के पास जा रहा था प्रूफ लेते हुए। तब तक शाबी मन में बोल रही होती कि इसके पास तो इतना भी दिमाग नहीं है, एक ही बाइक के अंदर से निकला है, इसका मतलब ये है कि बाकी की बाइक्स में भी तो हो सकता है, और उसे यहाँ पर सारी बाइक्स चेक करनी चाहिए। जैन उसकी बातों को सुन लेता है और रुक जाता है। शाबी कहती कि तुम जान ही रहे हो। जैन कहते कि नहीं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर बाकी की बाइक्स को भी चेक कर लूँ, व्हाट इफ यहाँ पर उन सभी में एक एक डिटेक्टर छुपा हो तो। एंड बाद में यहाँ पर वो चेक करने लगता है, जहाँ पर शाबी कहती है मानना पड़ेगा जैन भी यहाँ पर बड़े भैया अली की तरह बहुत स्मार्ट है। एंड तब यहाँ पर जैन का फेस भी टमाटर की तरह लाल हो जाए। वही दूसरी यहाँ पर शाबी होती है जो कि बाकी की बाइक से चेक कर रही थी, और इनमें से एक बाइक यहाँ पर उसे बहुत पसंद आती है जो कि उसे राइड करनी थी। जैन उसे बता रहा था कि बाइक कुछ ज्यादा ही सीसी वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर से सिलेक्ट करना चाहिए। शाबी कहते कह रहे मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ। जैन कहते कि नहीं, तुम बड़ी तो हो चुकी हो लेकिन तुम्हारे पैर अभी भी छोटे, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम हाइट में अभी भी छोटी हो जहाँ पर तुम इसे नहीं चला पाओगी। शाबी कहती कि बहुत हो गया, मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपना भाई समझती थी, लेकिन तुमने आज मुझे अपनी हाइट से छोटा बुलाते हुए मेरी बेइज्जती कर दी है। अब से यहाँ पर तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं पर करना होता है। जैन कहते कह रही है तुम ऐसा बात को उल्टा मत मानो, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल पाऊंगा। वह दूसरे यहाँ पर जैन जो होता है शाबी को यहाँ पर अपने घर लेकर आ जाता है एंड कहते कि अंकल वैंग है, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे, घर से बाहर निकलना मत। और वह जानबूझकर ये सब कहता था कि शाबी यहाँ पर रेसिंग के टाइम पर आ ना जाए। तो फिर यहाँ से जैन चला जाता है। शाबी यहाँ पर अंकल वैंग से कहते कि मैंने यहाँ पर डिलीवरी से फूड मंगवाया था, आप प्लीज यहाँ पर उससे मेरे लिए लेकर आ जाइए। और जैसे ही अंकल वैंग वहां से जाता है, शाबी यहाँ पर पीछे वाले गेट से बाहर निकलकर डिलीवरी पर्सन की स्कूटी लेकर वहां से भाग जाती है। डिलीवरी पर्सन कहते कि इस घर की जो लड़की है वो मेरी स्कूटी लेकर गई है, उस मुझसे कहा है कि तब तक मैं इस घर पर रह सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जाने के लिए आ रहा हूँ। और ऐसा बोलते ही यहाँ पर वह घर के अंदर घुस जाता है।
यहाँ पर अंकल वैंग भी परेशान हो जाते कि शाबी इतना जल्दी कैसे भाग गई। वही दूसरे यहाँ पर हान और टर्जन यहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स बाइक के साथ रेस कर रहे थे। वही दूसरे यहाँ पर इतने में पीछे से शाबी आ जाती है, कहती कि मैं यहाँ पर एन पे तुम्हारा इंतजार करूंगी, और यहाँ पर वो अपनी स्कूटी लेकर उनसे भी आगे निकल जाती है। दोनों की दोनों जैसे ही वहां पर पहुंचते, वो दोनों की दोनों यहाँ पर स्कूटी को देखने लग जाते, बिकॉज वो तो यहाँ पर सबसे हाई क्लास सुपर बाइक को राइड कर रहे थे, तो एक स्कूटी यहाँ पर उन्हें पीछे कैसे छोड़ सकती है। हान पूछने लग जाता है कि प्लीज प्लीज बताओ कि आखिर इस स्कूटी के अंदर तुमने क्या मॉडिफिकेशन किया, मैं भी जानना चाहता हूँ, अपनी बाइक को मैं भी वैसे ही सुपरस्टार बनाना चाहता हूँ। वही दूसरा यहाँ पर जैन को बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था कि आखिर एक स्कूटी यहाँ पर इतने अच्छे सुपर बाइक से आगे कैसे जा सकती है। शाबी को पता होता है कि उसने कभी पहले यहाँ पर बाइक चलाई नहीं है, स्कूटी उसने चलाई थी बिकॉज जब वो उस फैमिली में रहती थी तब यहाँ पर उसने ढेर सारी डिलीवरी के काम किए थे, और डिलीवरी का काम करना यानी कि समय से पहले यहाँ पर सभी को अपने अपने फूड और मील पहुंचाना, तो उसे बड़े स्पीड में राइड करना होता था। दोनों के दोनों यहाँ पर मिलकर यानी कि हान और जैन दोनों नील डाउन करते हुए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं शाबी से कि वो उन्हें यहाँ पर ये सारे स्किल सिखा दे। हान कहते हैं कि जैन को भूल जाओ, तुम मेरी सिस्टर बन जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रहती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पर सब कुछ सिखा दो। साथ साथ जैन भी यहाँ पर शाबी को बहुत रिक्वेस्ट करा था, एंड शाबी यहाँ पर उनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर बेचारे अंकल वैंग होते हैं जो कि डर के मारे यहाँ पर जैन को ऑडियो मैसेज भेज रहे थे शॉ को लेकर, लेकिन जैसे वो लिविंग रूम में आते उन्हें तो यहाँ पर बड़ा अच्छा दृश्य नजर आता है जहाँ पर शाबी तो महारानी बन चुकी थी, एंड यहाँ पर जैन और हान तो उसकी सेवा में लगे हुए थे। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर शाबी ब्रेकफास्ट में कुकीज खा रही थी, और उसे ढेर सारी कुकीज एंड टार्ट यहाँ पर बहुत पसंद आते हैं। जैन कहता है कि आराम से खाओ वरना यहाँ पर तुम चोक करने लग जाओगी। वही इतने यहाँ पर शाबी उदास हो जाती है, वो थॉट से कि अब खाने के बाद उसे यहाँ पर रेडी होकर स्कूल जाना पड़ेगा। इतने में जैन कहता है कि देखो हमें 2 दिन यहाँ पर स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे और मेरी लीव के लिए अप्लाई कर दूंगा, हम यहाँ पर जाकर हमारे ओल्ड घर पर सभी से मिलकर आ सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं। शाबी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहते कि मानना पड़ेगा मेरा भाई यहाँ पर कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसके पास दिमाग भी बहुत ज्यादा है। वही दूसरा यहाँ पर जैन शाबी को लेकर यहाँ पर बाहर घूमने के लिए चला जाता है, एंड यहाँ पर वो शाबी को लाइफ लेसन दे रहा था, ये समझाते हुए कि तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोली भाली हो, तो कोई भी इस चीज का फायदा उठा सकता है। कोई अगर यहाँ पर तुम्हारे पास है तुमसे मदद मांगने के लिए तो फिर उन्हें सबसे पहले तो टच मत करना और उनसे ज्यादा बात मत करना, वरना क्या पता वो लोग यहाँ पर तुम्हें कोई परफ्यूम स्मेल करने के लिए कहे और तुम्हें तुरंत ही किडनैप कर ले। एकदम यहाँ पर आगे से एक पर्सन आ जाता है मदद मांगते हुए, जहाँ पर शाबी उसकी मदद करने वाली थी, पर यहाँ पर जैन उसे रोक रहा होता है, कहता है कि देखा इसी चीज के बारे में मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा, जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने भाई जैन को याद कर लेना, माना मैं तुमसे छोटा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा एज अ ब्रदर। वही दूसरे यहाँ पर इतने में ही जाओ आ जाता है जो कि यहाँ पर ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। जैन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिल रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तब यहाँ पर तुम किसी न किसी न्यू अवतार में रहते हो कि और अब ये कौन सा तुम ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। वही दोस्त हम यहाँ पर उस पर्सन से मिलते हैं जो कि यहाँ पर चोर वोर नहीं होता, असल में यहाँ पर वो उनसे बस हेल्प मांगने आया था अपने रियलिटी शो को लेकर। इतने में यहाँ पर शाबी को पता था कि उसे तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर शो जो है धीरे धीरे बोरिंग हो जाएगा और कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे वो डायरेक्टर यहाँ पर उन्हें पैसे बताता है, यहाँ पर शाबी सबसे पहले चली जाती है उसके पास भागते हुए, कहते हुए कि मैं हूं ना, मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूंगी तुम्हारे वैरायटी शो में। डायरेक्टर यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, कहते हैं कि अब हमारे कंटेस्टेंट यहाँ पर पूरे हो गए, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भिजवा देता हूँ, तुम पढ़कर साइन कर लो और फिर क्या हम तुरंत ही यहाँ पर शूटिंग की शुरुआत कर देंगे। वही दूसरे यहाँ पर शो की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर यहाँ के मेन कंटेस्टेंट्स 3 लोग होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है जाओ, दूसरी होती है यहाँ पर जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड, एंड तीसरी यहाँ पर एक हायर सिंगर जियांग आया हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर जियांग अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ पर वो अपने भाई को लेकर आया हुआ था। सब लोग जियांग की और उसके भाई की चार्मिंग हैंडसमनेस के बारे में तारीफ करते। वही दूसरी यहाँ पर रानन होती है जो कि यहाँ पर शाबी को देखकर सोच रही थी कि यहाँ पर शाबी का भाई जाओ कैसे हो सकता है, और शाबी यहाँ पर शैन फैमिली से बिलोंग करती है। ऐसे में यहाँ पर निया रानन से कहने लगती कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अपना इंट्रोडक्शन करो, जहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन करने लग जाती। फिर बारी आती है यहाँ पर शाबी की, जहाँ पर वो बड़ी एक्ट्रेस में यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है। सभी लोग यहाँ पर जाओ की तारीफ कर रहे होते कि तुम्हारी बहन तो बहुत टैलेंटेड है, पर जाओ को यहाँ पर बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर शो की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जाओ के सेकंड ग्रैंडपा को, यानी कि यहाँ पर उसके जो मेन ग्रैंडपा और ये ग्रैंडपा दोनों आपस में भाई भाई है, लेकिन असल में यहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ दरार आ गई है। इतने में यहाँ पर जो जानन होती है वो तो बड़े प्यार से यहाँ पर ग्रैंडपा से बात कर रही थी ताकि यहाँ पर वो उनका दिल जीत सके,
इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर शाबी को और जाओ को बुला लेते एक साथ यहाँ पर टी को पीने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जो सेकंड ग्रैंडपा होते हैं वो तक यहाँ पर शाबी की बात को सुन पा रहे थे। जाओ यहाँ पर ग्रैंडपा से बोल रहा था कि आखिर आपके बीच और ग्रैंडपा के बीच ऐसा क्या हुआ था जो कि आपस में आप दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते हो। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा से कहते कि बस एक लंबी स्टोरी है जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। शाबी को यहाँ पर ये लंबी स्टोरी बड़े अच्छे से बता होती है, जहाँ पर वो मन में आपस में ही बात करते हुए बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर ये सेकंड ग्रैंडपा को उनकी वाइफ बहुत प्यारी थी, लेकिन उनकी वाइफ बहुत कनिंग पर्सन थी। ये बात ये ग्रैंडपा तक समझ नहीं पाए। उनके बड़े भाई ने हमेशा समझाया था लेकिन उन्होंने फिर भी कोई बात ही नहीं समझी। लेकिन फाइनली यहाँ पर एक दिन वो आया जिस दिन यहाँ पर उनकी वाइफ ने उनसे कह दिया था कि वो अब यहाँ पर उनके बड़े भाई के साथ नहीं रह सकती है। जिसके साथ ग्रैंडपा ने यहाँ पर अपने ही बड़े भाई को छोड़ दिया था। जिसके छोड़ने के कुछ सालों बाद उन्हीं की वाइफ तो उन्हें ठग लिया और वो उन्हें यहाँ पर सब कुछ लेकर वहां से भाग गई थी। तब जाकर यहाँ पर ग्रैंडपा को रियलाइज हुआ था कि वो गलत थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने ही अंदर एक न्यू स्किल्स को डिस्कवर किया जो कि कैलीग्राफी की थी। इसलिए यहाँ पर वो कैलीग्राफी में इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि मैंने तो यहाँ पर इसे कुछ बताया भी नहीं है, तो फिर इस लड़की को ये सारी बातें कैसे पता है और ये तो कुछ बोल नहीं रही है। लगता है मैं यहाँ पर इसके मन की आवाज सुन पा रहा हूँ। इतने में यहाँ पर बड़े भैया यानी कि सबसे बड़े ग्रैंडपा यहाँ पर छोटे ग्रैंडपा को कॉल कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर वो उस कॉल को पिक करने से डर रहे थे। शाबी कहती कि दरवाजे पर देखो कौन आया है। और यहाँ पर ग्रैंडपा खुद ब खुद चले आते हैं उनसे मिलने के लिए। दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा जैसे बैठने के लिए आ जाते, छोटे वाले ग्रैंडपा यहाँ पर बात पलटने लग जाते ताकि कोई भी यहाँ पर शाबी की मन की बात सुन ना पाए और शाबी एटलीस्ट मन के अंदर बोलना बंद तो कर दे। तब यहाँ पर वो फ्लावर के बारे में बता रहे थे, जो फ्लावर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। शाबी यहाँ पर फ्लावर को टच करती है, कहती है कि तो नॉर्मल ग्रास से उगा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लगता है ये यहाँ पर ऑकवर्डनेस में आकर ये सारी बातें जो कर रहे हैं। वह दूसरे यहाँ पर शाबी बैठी हुई था, यहाँ पर जाओ यहाँ वहाँ घूम जाया था। शाबी कहती कि अगर तुम कुछ सोच हो तो फिर तुम बैठ जाओगे, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और तुम्हें ऐसे यहाँ वहाँ घूमते देखकर मुझे अब चक्कर भी आने लग गए हैं। ज़ा कहने लग जाता है कि तुम सो नहीं सकती हो, हमें यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो सोचनी पड़ेगी। शाम कहते कि तुम सोच लो ना और कंप्लीट कर लो, मैं यहाँ पर अब और नहीं जाग सकती हूँ। ज़ा जैसे यहाँ पर पैसे की बात करता है शाबी खुश हो जाती है। अनिया को कहते कि मेरी तो सारी की सारी नींद उड़ चुकी है, तुम बस बताओ कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। पर दूसरा मामले वो लोग डायरेक्टर के साथ यहाँ पर कार्ड्स करने लग जाते ताकि वो लोग यहाँ पर डायरेक्टर का दिल जीत सके। डायरेक्टर को लग रहा था कि वो और जाओ ऑफ कोर्स इस गेम को जीतेंगे, क्योंकि लड़कियों को अक्सर यहाँ पर कार्ड्स खेलना बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि कार्ड्स खेलने में यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स की जरूरत होती है और स्पेशली दिमाग की। लेकिन जैसे गेम शुरू होता है गेम के एंड तक यहाँ पर हर बार शाबी जीते जा रही थी और वो दोनों के दोनों हारते जा रहे थे, जिस चीज की वजह से डायरेक्टर का तो गुस्सा और भी बढ़े जा रहा था। वही दूसरा यहाँ पर मिया को देखते और रैनन को देखते, जहाँ पर मिया उन दोनों के माइक्स को बंद कर देती है एंड रैनन से कहने लग जाती कि क्या तुम रेडी हो। रैनन कहते क्या, जैसे तुमने मुझे पता है वो सब कुछ मैं समझ चुकी हूँ और सीख भी चुकी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों तो यहाँ पर किसी और रीजन की वजह से ही आए हुए हैं। वही दूसरी यहाँ पर जब शाबी अपने प्यारे से भाईजा का फोटोशूट कर रही थी, इतने में यहाँ पर पीछे से मिया आ जाती है रानन को लेकर और कहने लग जाती कि जानने को यहाँ पर वो कमरा जम नहीं रहा है, वो क्या है ना विंडोज कुछ ज्यादा ही है, जिस वजह से यहाँ पर उसे कोल्ड कैच हो रहा है। तो फिर क्या शाबी यहाँ पर प्लीज तुम उसके साथ रह सकती हो। शाबी यहाँ पर क्लियरली कह देती कि लगता तुम्हें पता नहीं है, वो यहाँ पर बिन बुलाए मेहमानों को वेलकम बिल्कुल नहीं करती हो। तो फिर मिया यहाँ पर उसे बड़ी प्लीज करने की कोशिश कर रही थी। इतने में जाओ आता है और यहाँ पर वो उसे सारी बातें बता रही थी। उसे लग रहा था कि जाओ पिघल कर हाँ कह देगा और ठीक ऐसा ही होने वाला था। पर शाबी को पता था कि आखिर यहाँ पर जानन और मिया क्या प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग यहाँ पर काम नहीं आने वाली है। मिया ऐसा करती कि जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि शाबी क्या बोलना चाहती। शाबी कहती कि लगता है मुझे उस फोटोग्राफर को बुलाया नहीं होगा, और जैसे ही वो बोलती है मिया यहाँ पर घबराने लग जाती है। कहते कि मुझ पर इस तरीके का ब्लेम मत डालो, गेम्स के रूल है कि हम बार बार लोगों को नहीं बुला सकते, तो फिर मैं यहाँ पर किसी अनजान को क्यों ही बुलाऊंगी। शाबी बोलती कि ये फोन देख रही हो, ये फोन एक्स्ट्रा स्मार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर सब कुछ कैप्चर हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी के अभी कैमरा के सामने सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मियाँ डरने लग जाती है और जानन को लेकर वहां से चली जाती है। जाक कहने लग जाता है कि तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली, तुमने ऑलरेडी प्रिपरेशन और एविडेंसेस को ढूंढ निकाला था। शाबी कहती कि नहीं तो मैं तो बस यहाँ पर उसे डराने की कोशिश कर रही थी और वो डर कर ऑलरेडी जा चुकी। इसका मतलब ये है कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। वही दूसरे यहाँ पर ली शाबी को वीडियो कॉल करता है, जहाँ पर वो शाबी से बड़े प्यार से बात करता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाओ वीडियो कॉन्फ्रेंस में आता है, वैसे यहाँ पर ली कॉल को कट कर देता है। जाओ सोचते कि मैं भी तो उसका खुद का भाई हूँ, वो मुझे हाई नहीं बोल सकता था।
एंड बाद में यहाँ पर शाबी को बड़ी हंसी आने लग जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर सुबह हो जाती है जहाँ पर उनका नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और ये राउंड बहुत सिंपल सा था लेकिन थोड़ा ट्रिकी, जहाँ पर उन्हें लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन्हें यहाँ पर एक ही चांस मिलेगा सही जवाब देने के लिए। अगर वो जवाब गलत निकलता है तो यहाँ पर सेकंड मौका किसी को भी नहीं मिल सकता, उसे भी नहीं जिसे यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया हो। ऐसे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछने पर सभी लोग सोचे पड़ जाते, पर शाबी को इसका आंसर पता होता है। यहाँ पर तो रानी उसे बोलने लग जाती कि लेकिन तुम्हें कैसे पता, क्या पता तुम यहाँ पर गलत निकली तो तुम यहाँ पर सभी के चांसेस को गो बेटर की। शाबी कहती कि वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे पास दिमाग भी है, इतना ब्रेन तो मैं यूज कर ही सकती हूँ। रानन बाब ने यहाँ पर भोले भाले से बनने की एक्टिंग करती है। शाबी कहती कि लड़की हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों की तरह यहाँ पर विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करोगी। और यहाँ पर जो आंसर करती है वो सही निकलता और इसके बाद यहाँ पर बारी आ जाती है सेकंड क्वेश्चन की, जिसका आंसर यहाँ पर शाबी को तो पहले से ही पता होता है। एंड यहाँ पर वो देखती है जाओ को जो कि कैलकुलेशंस कर रहा था। शाबी के सीखते हैं हाथ हिलाने से क्या तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, और मनी मन जब वो आंसर बोलते हैं जाओ को पता चल जाता है। तो फिर यहाँ पर जाओ आंसर करता है, वो दोनों यहाँ पर जीत जाते हैं, जहाँ पर सारा का सारा डिलीशियस लंच यहाँ पर उनके हाथ में आ जाता है। वही दूसरे यहाँ बोल घर पर आ जाते, जहाँ पर आ जाता है शाबी का थर्ड ब्रदर। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं साव को, जो कि यहाँ पर ऐसे शाबी को लेकर देख डर सा जाता है। कहते कहीं तुम भूख के मारे मर तो नहीं गई हो, मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ पर डिलीशियस खाना खिलाता हूँ। वही इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है उसके थर्ड ब्रदर की, जिसका नाम यहाँ पर लू होता है। और असल में यहाँ पर लू एक डॉक्टर है। जाओ कहने लग जाते कि मिलो अपने तीसरे ब्रदर से, ये एक मामूली सा पुअर डॉक्टर है। लू कहते कि अरे पुअर डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर्स यहाँ पर प्राइसलेस होते हैं एंड लोगों की जान बचाते हैं। शाबी यहाँ पर अपने भाई लू को देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर लू को घर में ज्यादा कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पर लू ने अभी तक अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर लू को और भी मेहनत करनी होगी। वही बातों बातों में यहाँ पर आ जाता है कि शाबी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए लू के साथ चली जाएगी। शाबी भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो टूथपेस्ट भी भर रही थी। जाओ कहता है कि वो इतना भी गरीब नहीं है, टूथपेस्ट उसके घर पे होगा ही। शाबी कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे यही टूथपेस्ट बहुत पसंद है, क्या पता घर पर दूसरा टूथपेस्ट है तो। इतने में यहाँ पर वो उसे ढेर सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है एंड लू भी यहाँ पर पैसे मांग रहा होता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 100 यॉन कर देता हूँ, तुम KFC उसमें खा लेना। एंड यहाँ पर लोग कह रहे थे कि मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए इसलिए यहाँ पर बड़े भैया लोग भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग फुटपाथ पर खड़े थे। शाबी कहती कि आप अपने असिस्टेंट को चिल्लाओगे नहीं, वो आने में कितनी देरी कर जाए। तो फिर लोग कहने लग जाते कि कौन सा असिस्टेंट। शाबी कहते कि आई मीन ड्राइवर आ रहा है कार लेकर। लोग कहते कि नहीं तो हम तो यहाँ पर बस का वेट कर रहे। एंड शाबी यहाँ पर चिल्लाकर अपने सेकंड भैया को बुलाने लग जाती है, यानी कि जाओ को। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लू को, जो कि कार में आराम से बैठा होता है, लेकिन उसका फेस यहाँ पर रेड हो गया था, शर्माते हुए नहीं बल्कि पंच खाकर। वो कहने लग जाता है कि भले मैंने यहाँ पर जाओ से मार क्यों ना खाई हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे यहाँ पर एक गाड़ी तो मिल गई है। वह दूसरे यहाँ पर वो चले जाते हैं एक इवेंट में, जहाँ पर इवेंट में जाती सबसे पहली नजर यहाँ पर उनके सभी खाने पर जाती है। तो वो लोग यहाँ पर सभी खाने को पैक करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सब कुछ यहाँ पर घर लेकर जा सके और आराम से यहाँ पर हर दिन वो सब कुछ खा सके। एंड ये इवेंट यहाँ पर होता है उसके टीचर का, जो कि उसका फेवरेट टीचर थे। एंड यहाँ पर वो प्रोफेसर से शुरुआत से एक साथ में है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर का फ्रेंड आता था, जो कि यहाँ पर उसके साथ एक डील साइन करने के लिए आया हुआ था, लेकिन शाबी को पता होता है कि इस चक्कर में यहाँ पर उसका प्रोफेसर जो है फंसने वाला है। तब यहाँ पर लोग उन्हें साइड में लेकर जाकर सारी चीजें इंसान एक्सप्लेन कर रहा होता है। उसके प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं, मैं और यहाँ पर मिस सिद्धू एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं एंड यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे यहाँ पर शाबी ने चीजें बता रही होती, तब जाकर यहाँ पर उन्हें सारी की सारी बातों पर धीरे धीरे भरोसा होने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर शाबी जब घर पर होती है, तब यहाँ पर उसे ग्रैंडपा का वीडियो कॉल आ जाता है और यहाँ पर ग्रैंडपा को बता रही होती है कि यहाँ पर लू के साथ रहने पर उसे कितना ज्यादा बोर हो रहा है। ग्रैंडपा यहाँ पर लू को चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट मत करो। लू का कहना था कि अब देखो ग्रैंडपा, उसकी यहाँ पर हॉलीडेज खत्म हो रहे हैं, हम कहीं दूर भी नहीं जा सकते क्योंकि शाबी को यहाँ पर स्कूल जो आना है। ग्रैंडपा उसकी बातों को मान लेते हैं। वही दूसरी और जैसे वीडियो कॉल कट होता है, शाबी यहाँ पर लू को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि प्लीज प्लीज मुझे यहाँ पर स्कूल नहीं जाना है, क्या मैं यहाँ पर और दिन रुक सकती हूँ। बट लू यहाँ पर क्लियरली उसे ना कह देता है। शाबी कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जाओ भैया से बात कर लेती हूँ, वो जरूर यहाँ पर रेडी हो जाएंगे मुझे रखने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो जाओ को कॉल लगाती है, तो वो पिक नहीं करता क्योंकि वो शूटिंग में बिजी था। एंड यहाँ पर बाद में वो सिर्फ वॉइस नोट्स भेजना शुरू कर देती है उस स्कूल को लेकर। लेकिन यहाँ पर जाओ भी रेडी नहीं होता, बिकॉज नेक्स्ट वीक यहाँ पर शाबी के एग्जाम्स जो होने वाले हैं। जाओ को कहते कोई बात नहीं, तुम तो यहाँ पे बड़े हो नहीं, तुमसे परमिशन भी कौन मांग रहा है। एंड बाद में यहाँ पे वो
ली ऑलरेडी उसे कह देता कि मुझे पता है तुम मुझे क्यों टेक्स्ट कर रही हो। अगर तुम सोच रहे हो कि स्कूल के रिगार्डिंग मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। और अगर तुम यहाँ पर कोई और चाल चलोगे तो मैं खुद तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा और पूरा दिन यहाँ पर स्कूल में बैठा कर रखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शाबी जब रास्ते से जा रही होती है, तो वो सोच रही थी कि आगे वो क्या करेगी। इतने में यहाँ पर वो ग्रुप चैट को देखते जहाँ पर उसके सभी भाई और ग्रैंडपा होते हैं, और वो सभी लोग यहाँ पर शाबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, यहाँ पर एक ट्यूटर अपॉइंट करने के लिए, ताकि यहाँ पर शाबी सबसे अच्छा स्कोर कर पाए। लेकिन इतने में यहाँ पर शाबी को कुछ लोग आकर किडनैप कर लेते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी के सभी गुंडे उसे लेकर एक बंजर बिल्डिंग में आ जाते, और वहाँ पर हम उसके बॉस पाओ को देखते, जो कि कह रहा था कि या तुम पक्का श्योर हो, तुम यहाँ पर सही लड़की को लेकर आए हुए हो। उनकी श्योरिटी एकदम पक्की होती है। वह दूसरे इतने में शाबी यहाँ पर खड़ी हो जाती। वो लोग शाबी को देखकर घबरा जाते कि आखिर तुमने इसकी रस्सी टाइटली बांधी नहीं थी क्या। शाबी कहते कि तुम लोग मुझे किडनैप करके लेकर आए हो या फिर यहाँ पे मेरी सेवा करने के लिए कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो लोग यहाँ पर शाबी को डराने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर शाबी तो पर्सन है जहाँ पर वो उन्हीं का ब्रेन वॉश करने पर लगी हुई थी। एंड यहाँ पर वो उनसे कहने लग जाते कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुमने गलत इंसान को पकड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सबको यहाँ पर सिविल मिलन मिलेंगे। और तो और सभी लोग यहाँ पर फिर बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर बार बार कंटिन्यूसली जैन शाबी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कॉल यहाँ पर लग नहीं रहा था। इतने में हार ना जाता ये कहते हुए कि हमारी मास्टर कब आने वाली है। तभी उनके फोन पर यहाँ पर शाबी की किडनैपिंग की फोटो आ जाती है, और वो दोनों की दोनों यहाँ पर घबरा से जाते हैं और डरने लगते हैं कि बेचारी यहाँ पर शाबी का कुछ हो ना जाए। वही दूसरी यहाँ पर शाबी होती है, जो कि उन्हीं के बॉस की तरह रह रही थी। वो लोग यहाँ पर शाबी के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स ला रहे थे, उसकी फेवरेट बोबा टी भी ला रहे थे। वही इतने में यहाँ पर उन्हें उनके बॉस का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे उनका मिशन याद दिला रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर उन्हें शाबी को बांध कर रखना ही पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर उनका बॉस आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर ली का वही असिस्टेंट होता है, जिसने यहाँ पर शाबी की किडनैपिंग करवाई थी। अब यहाँ पर शाबी को टॉर्चर करते हुए वो ली से सारे काम सारे एग्रीमेंट साइन करवाना चाहता था। शाबी कहती कि तुम दोनों तो एक साथ स्कूल टाइम से हो, तो फिर तुम यहाँ पर अपने इतने गहरे बेस्टी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर वो कहने लग जाता कि बस भी करो, मैं यहाँ पर उनमें से किसी कोई पसंद बिल्कुल नहीं करता। यहाँ पर उस ली की वजह से मेरी लाइफ तबाह हो चुकी है। तुम्हें पता है स्कूल टाइम में हमेशा से मैं यहाँ पर फर्स्ट आया करता था, लेकिन जब से लिया है तब से यहाँ पर वही फर्स्ट आया कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश की यहाँ पर उसे डम बनाने की, लेकिन नहीं, आज देखो वो यहाँ पर कितने बड़े एंटरप्राइजेस का मालिक है, और मैं उसका एक असिस्टेंट बनकर रह चुका हूँ। इतने में यहाँ पर जब वो बातें कर रहा था, तब शाबी यहाँ पर तब तक अपने रस्सी को खोल लेती है, एंड यहाँ पर वो उसे मारने लग जाती है, जो चीज़ यहाँ पर खुद उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और वो सारे के सारे गुंडे वहाँ पर डर रहे होते। शाबी कहती कि लगता है तुमने अपने बॉस को चेंज कर लिया है और मुझे भुला दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उनसे अपना फोन लेकर सभी को टेक्स्ट कर देती थी कि वो ऑल राइट है। ली यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर शाबी ने सभी गुंडों को बांध कर रखा हुआ था। शाबी उनसे कहने लग जाती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मौका दे रही थी एक अच्छा पर्सन बनने का, लेकिन तुम सब तो इस लायक हो ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर शाबी घर चली जाती है। आयन यहाँ पर जैन उसे देखते ही रोने लग जाता है, क्योंकि फाइनली यहाँ पर उसकी सिस्टर सेफली घर चला आई है। वही दूसरा यहाँ पर सबसे छोटा भाई जैन मौजूद होता है, सबसे बड़ा भाई ली, और तीसरा भाई यहाँ पर लू भी मौजूद होता है। तो फिर सभी लोग यहाँ पर शाबी की सेफ्टी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग शाबी के पीछे बॉडी गार्ड्स लगाएंगे, कम से कम 10, ताकि यहाँ पर शाबी प्रोटेक्टेड फील करे। शाबी मन में कहने लग जाते कि ऐसे भी मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता, अब बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे तब तक मुझे पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर वो लोग सारा का सारा प्लान चेंज कर देते। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा कह रहे होते कि तुम चाहो तो यहाँ पर अपने भाइयों में से किसी एक को चूज कर सकते हो, जो कि तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता है। जैन तो यहाँ पर अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लग जाता है, और उस समय यहाँ पर जो एक न्यू कैरेक्टर के साथ आ जाता है, कहता है कि तुम तो किडनैप हो गई थी, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें बचाने में देरी हो गई। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग एक साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर शाबी को फाइनली फील हो रहा था कि वो सभी लोग यहाँ पर एक फैमिली है। एंड यहाँ पर सभी भाई बड़े खुश हो रहे थे, साथ साथ ग्रैंड भी ये जानते हुए कि यहाँ पर शाबी अब एटलीस्ट यहाँ पर फैमिली जैसा फील तो कर पा रही है। इतने में यहाँ पर शाबी ढेर सारी बातें मनी मन सोच रही होती है, जहाँ पर ली को लेकर, रिजाओ को लेकर, और तो और यहाँ पर जैन और लू को भी लेकर वो कंटिन्यूसली बातें की जा रही थी। इतने में यहाँ पर उसे याद आता है कि सेकंड ग्रैंडपा का बर्थडे भी आ रहा है, तो हमें यहाँ पर दोनों ग्रैंडपास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना होगा। इतने में यहाँ पर उसे लोग को देखकर बुरा लग रहा था, बिकॉज यहाँ पर ली की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। जाओ तब यहाँ पर अपनी एक्टिंग फील्ड में, जहाँ पर धीरे धीरे वो बहुत प्रोग्रेस करेगा। और ये बात जैन की, तो फिर यहाँ पर वो स्कूल से निकलते ही एथलेटिक्स में
पार्टिसिपेट करने वाला है। लेकिन यहाँ पर लू का क्या, उसकी स्टेट तो यहाँ पर अभी भी नॉर्मल पर्सन जैसी है, जहाँ पर लू को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। वही दूसरे यहाँ पर लोग चले जाते हैं ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर ग्रैंडपा के बारे में एक बार फिर से वो बातें करना शुरू कर देती है। वो सारी बातें सुनकर तो यहाँ पर ली हँस रहा होता है, एंड ग्रैंडपा यहाँ पर इतने में ही अपनी जो सभी लोगों को बुला लेते, जहाँ पर हम आंटी को देखते हैं। एंड यहाँ पर आंटी शाबी के साथ बड़े प्यार से बात करी थी। बस इतना ही नहीं, वो शाबी को यहाँ पर एज ए गिफ्ट 2 मिलियन का कार्ड तक दे देती है। एंड यहाँ पर आंटी भी बहुत अच्छे दिल की थी, जहाँ पर आंटी को पता होता है कि शाबी यहाँ पर कितनी अच्छी है। शाबी यहाँ पे वो पैसों को तो लेकर बड़ी खुश हो जाती है, एंड कह रही होती कि यहाँ पर तो मेरी आंटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड तब जाकर यहाँ पर आंटी को भी शाबी की मन की बात सुनाई दे रही थी, जहाँ पर आंटी खुश हो गई थी कि एटलीस्ट यहाँ पर शाबी खुश तो है। एंड उसी समय यहाँ पर आ जाती है जेसी, जो कि यहाँ पर शाबी की कजिन सिस्टर होती है। एंड यहाँ पर दोनों आपस में ढेर सारी बातें करने लग जाते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर उनकी ये फैमिली वाली बर्थडे पार्टी यहीं पर एंड हो जाती है। वही इतने में यहाँ पर शाबी के और जेन के रिजल्ट्स आ गए होते हैं एग्जाम के, जहाँ पर ग्रैंडपा तो बहुत सुनाते हैं जेन को, बिकॉज उसके रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जेन कहने लग जाता है कि शाबी को तो मुझसे भी ज्यादा खराब स्कोर मिले, जरा उसे तो देख कर देखिए। एंड जैसे यहाँ पर वहां से शीट पर रहे होते, वो शाबी को खुद वो सब पढ़ने के लिए बोलते। शाबी बड़े प्राउडली पढ़ रही थी। ग्रैंडपा कहते कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम पेपर में क्या लिख कर आई हो, जो चीज़ है यहाँ पर नेसेसरी है भी नहीं। ये पेपर यहाँ पर हिस्ट्री का है, तो फिर तुम यहाँ पर वर्ल्ड मैप को क्यों इंक्लूड कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शाबी कह रही होती कि ऐसे भी हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड मैप तो चेंज होता ही है ना, तो मैंने इसके लिए आंसर लिखता। पर एटलीस्ट ग्रैंडपा मैं पास तो हो गई हूँ। ग्रैंडपा कहने लग जाते कि लगता है तुम भी यहाँ पर जेन की तरह नालायक निकल जाओगी, तो फिर तुमसे शादी कौन करेगा। शाबी कहती कि शादी करने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी लोग मेरे लिए इनफ है। जैन बोलता है कि सही कहा ग्रैंडपा, मैं शाबी को यहाँ पर लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूंगा, और आप फिक्र मत कीजिए। शाबी भले यहाँ पर पढ़ने में अच्छी ना हो, लेकिन उसके पास ढेर सारे स्किल्स हैं, यहाँ पर वह स्मार्ट भी बहुत है। इतने में यहाँ पर शाबी को जा का कॉल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूवी में उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा zombies की ज़रूरत होती है, तो वह शाबी को यहाँ पर इस रोल की अपॉर्चुनिटी दे रहा था, जहाँ पर शाबी खुशी खुशी हाँ बोलती थी। ग्रैंडपा कहते कि तुम नहीं जाओगी। शाबी कहती कि मैं ऑफ कोर्स जाऊंगी, एंड यहाँ से वो भागी जाती है। वही दूसरा यहाँ पर होता है लू, जो कि यहाँ पर शाबी को घर पे बुला लेता है, बिकॉज उसे यहाँ पर अपने जॉब से फायर तो कर दिया गया था। शाबी घर पर आती है, एंड यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर आता हूँ। शाबी कहते कि तुम्हें खाना बनाना आता है। लोग कहते कि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर कुकिंग बड़े अच्छे से आती है। लेकिन जैसे यहाँ पर शॉप पे बैठती है, उसे यहाँ पर वियर्ड सी स्मेल आने लग जाती है। वो यहाँ पर उसे बुलाते हैं, कहते कि तुमने क्या यहाँ पर अपने बाथरूम को क्लीन नहीं किया है। वो कहते कि आज सुबह ही क्लीन किया है। लगता है शायद से मेरे खाने की स्मेल होगी। शाबी बोलते कि बस अपनी कुकिंग स्किल्स यहीं पर खत्म कर दो, क्योंकि तुम फिलहाल एक डॉक्टर हो, ना कि कुक हो जिसे हर कोई खाना बना नहीं आएगा। इतने में यहाँ पर वो उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताने लग जाती। शाबी कहती कि वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने यहाँ पर मेडिसिन स्विच नहीं की थी, किसी ने तुम्हारी मेडिसिन स्विच कर दी थी जानबूझकर, ताकि तुम्हें यहाँ पर से निकाल दिया जाए, और ऐसे भी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था। तो फिर वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते सारे मेडिसिन की बॉक्सेस को देखने के लिए। तब यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है फूलिन से, एंड तभी यहाँ पर फूलिन यहाँ पर लू को देखकर हैरान हो चुका था। वही दूसरे यहाँ पर वो उससे नजर फिराते हुए वहां से चला जाता है, और शाबी यहाँ पर उसे बता रही होती किसी फूलिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इस चीज में यहाँ पर फूलिंग अकेला नहीं था। हम यहाँ पर देखते हैं जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड को, जो कि यहाँ पर शाबी से मुँह छुपाकर भाग रही होती है। शाबी उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा, उस असिस्टेंट के साथ मिलकर तुमने मेरी किडनैपिंग करवाई थी। और यहाँ पर शाबी के नानी का शेड्यूल क्यों सुन रहे, और शाबी को क्या खाने का मन कर रहा है ये क्यों सुन रहे। इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है, और सभी लोग अपना सर पकड़ कर बैठे होते हैं। शाबी कहते हैं कि आप लोग सोए नहीं हो क्या, या फिर आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो। हाँ, किसी का जवाब कुछ नहीं होता है, सब बस यहाँ पर हंसने लग जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर इस हैप्पी फैमिली के साथ इस ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।